तो फ्रेंड, जब भी आप कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या लेना चाहिए, लैपटॉप या पीसी। याद रहे ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बजट 30,000 से ऊपर का है। वैसे भी कोई सेंस नहीं बनती कि आज के दौर में आप पाकिस्तान में रहते हुए 30,000 का लैपटॉप परचेज़ करने जाएँ। तो अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर का है और आप कोई कंप्यूटर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए या पीसी खरीदना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम हसन है और मैं ऐसे की वीडियो बनाता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लैपटॉप को बाय करना चाहिए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको पीसी को बाय करना चाहिए। सबको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैंने इस वीडियो को टोटल 6 पार्ट्स में बनाया, तो आप उसके 6 पार्ट्स सारे आगे आपको मिल जाएंगे। आप सारे कंसीडर कर लें और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको पीसी लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए। सबसे पहला है पोर्टेबिलिटी। तो दोस्तों, जहाँ बात आती है पोर्टेबिलिटी की, वहाँ पर लैपटॉप सारी गेम ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 kg तक होता है और ये बहुत कम वेट होता है। आप इसे जहाँ पर मर्जी कैरी कर सकते हैं, जब चाहा जहाँ चाहा उठाया और निकल दिए, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। इसमें कीबोर्ड, ट्रैक पैड, स्क्रीन और बैटरी वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपको कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। आप इसे अपने घर, ऑफिस वगैरह या कभी फ़्लाइट भी लेनी पड़ जाए तो आप इसे प्लेन में भी साथ लेके जा सकते हैं चार्ज करके। और दूसरी तरफ अपने पीसी भैया हैं जो कि हिलाए भी नहीं जाते और इसके लिए हर चीज़ आपको सेपरेट चाहिए होती है, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, हालांकि पावर भी आपको इसके साथ अलहदा से चाहिए होती है। ये किसी भी लिहाज से पोर्टेबल नहीं माना जा सकता। ये वाली जो गेम है ये हमारा लैपटॉप ले जाता है, क्योंकि लैपटॉप पोर्टेबल होता है और इस सेक्शन के अंदर पीसी पीछे रह गया और लैपटॉप आगे रह गया। लैपटॉप ने गेम जीत ली। तो भाई, जहाँ तक पेरिफेरल्स की बात आती है तो आपका जो फुल फ्लैज पीसी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं आपको एक्सटर्नल एक्सेसरीज कनेक्ट करने के, और अगर कोई ख़राब भी हो जाए तो आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए, आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड की वायर निकालनी है और नया कीबोर्ड रख के उसकी वायर लगा देनी है, बस सिंपल आपका कीबोर्ड रिप्लेस हो गया। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि आप लैपटॉप में उसे चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी लगती है और जो उसकी जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। और ना ही आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं उसके कीबोर्ड को, यानी जो से मॉडल का आपका लैपटॉप होगा उसी मॉडल का कीबोर्ड लगेगा। आप कोई अच्छे वाला कीबोर्ड उसमें नहीं लगवा सकते, और अगर बाई चांस उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। पीसी में स्क्रीन के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास गेमिंग पीसी है तो आप हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लगा लें। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई प्रोडक्टिविटी काम करते हैं तो उसके अंदर आप ज़्यादा कलर एक्यूरेसी वाला पैनल लगा लें। लेकिन लैपटॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वही स्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी जो उसके साथ बिल्ट इन आती है। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं और आपके लैपटॉप में हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन नहीं है तो आपको एक्सटर्नल स्क्रीन लगानी पड़ेगी, जिसका आपका और भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो जो ये वाली गेम है ये हमारा पीसी ले जाता है और लैपटॉप को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जब बात आती है अपग्रेडेशन की तो लैपटॉप में बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर आप कुछ नहीं अपग्रेड कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हैं। पता है भाई, रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी रैम ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। उसकी रैम मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, इसलिए हम रैम को नहीं गिनेंगे, सिर्फ आप हार्ड डिस्क ही उसकी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन पीसी में बिल्कुल ही गेम चेंज हो जाती है। रैम अगर अपग्रेड करनी है, रैम अपग्रेड कर लो, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ग्राफिक्स कार्ड, हर चीज़ आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि लैपटॉप में नहीं कर सकते। तो फिर जो हमारा अपग्रेडेशन वाला है पार्ट, ये भी पीसी गेम ले गया सारी, पीसी इसमें जीत गया। तो फ्रेंड, जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो आपको पता होगा कि लैपटॉप के अंदर चीज़ों को पोर्टेबल बनाने के लिए उसके पार्ट्स को छोटा कर देना पड़ता है। जैसे प्रोसेसर जो पीसी में होता है उसका साइज़ तकरीबन इतना होता है और जो लैपटॉप में होता है वो बिल्कुल इतना सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड चली जाती है और उसके अंदर हीट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो आजकल जो नए मॉडल आ रहे हैं वो उनके अंदर जो थर्मल पावर है और जो उनकी लिक्विड कूलिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन फिर भी जो कूलिंग पीसी में होती है वो लैपटॉप में नहीं हो सकती और उससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पीसी में ऐसा नहीं होता। पीसी के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं वो अपनी फुल परफॉर्मेंस देते हैं और उसकी वजह से हीट भी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बड़ा भी होता है और उसके अंदर जो एयर फ्लो है वो भी अच्छा होता है। इस वजह से उसके जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कंप्यूटर की होती है, जो पीसी कंप्यूटर है। अगर आप एक साइड पे लैपटॉप रखते हैं और एक साइड पे पीसी रखते हैं, जिन दोनों की सेम स्पेक्स है तो उनके अंदर से पीसी ही जीतेगा, जिनकी वजह मैं आपको बता दिया कि इनकी वो वजूहत होती हैं परफॉर्मेंस जिसकी वजह से डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर गेम भी हमारा पीसी ले जाता है। तो अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टास्क कौन सा कंप्यूटर कर पाएगा, लैपटॉप या पीसी, तो देखो प्रोडक्टिविटी टास्क हैं जो वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है फीचर्स प्रोडक्टिविटी।
ये दो चीज़ें होती हैं। अगर परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं पीसी के साथ, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता दिया है कि पीसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, तो आप उसके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी हाई टास्क हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसे नहीं रहते जो हम आजकल के नए मॉडल्स हैं लैपटॉप के, वो ये वाली टोटल गेम ले जाते हैं जो कि 1.5 से 2 लाख के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, जिनमें डिटैचेबल स्क्रीन होती है और वो टच स्क्रीन भी होती है। आप उसे एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी। अगर आप ग्राफिक आर्टिस्ट हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अगर उसके साथ स्टाइलिस का सपोर्ट है लैपटॉप के साथ, या उसके बॉक्स में से स्टाइलिस निकला है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। स्टाइलिस कहते हैं उस पेंसिल को जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं टैबलेट पे। लेकिन अगर आपको पीसी में स्टाइलिस वगैरह चाहिए और ड्रॉ करने के लिए कुछ चाहिए या टच स्क्रीन चाहिए, तो आपको एक्सटर्नल एक्सेसरी लगानी पड़ेगी जिनके अंदर खर्चा होगा। लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए का लैपटॉप लेने से अच्छा मैं अपने किसी पीसी के अंदर ही एक्सटर्नल एक्सेसरी लगा लूँ, मुझे फिर भी कम कॉस्ट पड़ेगी लैपटॉप से। तो ये चॉइस मैं बिल्कुल आप पे छोड़ता हूँ कि आपको प्रोडक्टिविटी अगर आपने करनी है तो आपको क्या लेना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो जो आपका पीसी अगर आपको उसे अच्छी तरह ब्लो वगैरह करते रहें, उसके अंदर से जो धूल मिट्टी है उसे ख़त्म करते रहें, तो आपका जो पीसी है वो अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी नीचे नहीं करेगा, परफॉर्मेंस उसकी ऊपर जाती जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा देर निकाल जाएगा वो पीसी। लेकिन लैपटॉप का आप जितना मर्जी ख्याल रख लें, उसे जितना मर्जी ब्लो वगैरह कर लें, उसे आप जितना मर्जी सिक्योर रख लें, 1 साल तकरीबन के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर डिग्रेड करता है और तकरीबन 30 से 40% वो नीचे आ जाता है। लेकिन लैपटॉप में बैटरी लगी होती है, अगर आपके घर की लाइट ज़्यादा जगमग करती है तो फिर आपका पीसी भी जगमग कर जाएगा पक्का ही। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी पीसी विन करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर निकाल जाता है। कंक्लूजन ये है कि कुछ लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए होती है और कुछ लोगों को पोर्टेबिलिटी और फीचर्स चाहिए होते हैं, तो ये बिल्कुल आप पे है। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप पीसी की तरफ जा सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर 5 कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आई बटन के अंदर मैं दे दूँगा आपको। वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।